हमें तो लूट लिया कांग्रेस भाजपा वालों ने, गबन घोटालों ने, नेताओं की चालों ने। आखिर क्यों उत्तराखंड में जो भी सत्ता में आता है प्रदेश को लूटने के तरीके खोजने लगता है? इस राज्य का नेतृत्व नौकरशाही पर लगाम कस के राज्य का विकास क्यों नहीं कर पाया आज तक? यदि अंतरिम सरकार की बात छोड़ दें तो सभी निर्वाचित सरकारों में कथित घोटालों के आरोप लगते आए। भूमाफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, चिकित्सा माफिया, शिक्षा माफिया, भ्रष्ट नौकरशाह सरकार चाहे तो इन सब पर लगाम लगा सकती है, लेकिन इन्हीं को माध्यम बना के क्यों बंदरबाट मची है इस छोटे से राज्य में? कहाँ गया वो पहाड़ का भला करने का जज्बा जिसके चलते लाख जुल्म सहकर यह राज्य लिया था? हिटन लग गया क्षण सड़कियों में जगानी, बैठियों को जगानी, हेजी कख जांग छो तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। याद है ये गीत? अभी कहीं बचा है वो जुनून, या बस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान हुए आंदोलनकारियों के लिए बने शहीद स्मारक में दफन हो गया? क्या ये नेता इस राज्य की धरती से नहीं आते? कभी 56 घोटाले, कभी जमीन घोटाला, कभी कंप्यूटर घोटाला, कभी बोरा घोटाला, कभी पावर प्रोजेक्ट घोटाला, कभी महाकुंभ घोटाला, ढेंचा बीज घोटाला जैसे घोटालों ने अखबारों के पन्ने काले किए हैं। आज तक सरकारें आई और चली गई, घोटालों की फाइलें मेज पर धूल फांकती रहती हैं। किसी भी घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर नहीं निकला। जिस भी राष्ट्रीय पार्टी ने सरकार बनाई उसी ने इन घोटालों की फाइलों पर मकड़ी के जाले लगवा दिए। और मजे की बात यह है कि राज्य गठन से आज तक सैकड़ों घोटालों के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन प्रमाणित एक भी घोटाला नहीं हो पाया। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में आने के बाद एक दूसरे के घोटालों पर पर्दा डालती रही हैं। क्यों भला? अब छोड़िए, इसका जवाब सभी को पता है। संसाधन बहुत हैं यहाँ, लेकिन बेसब्री का आलम यह है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काट के खानी है। पहले मैं खाऊं की होड़ लगी है। लूट लो। सीधे साधे लोग हैं, प्रतिवाद करना जानते नहीं। कोई गलती से आ भी गया आवाज उठाने तो सिस्टम के आगे कहां तक टिकेगा? ये नौकरशाह किस लिए बैठे हैं आखिर? पार्टी फंड में देने के बाद भी इतना है कि राज्य का भला हो जाए। ये नौकरशाह दीमक ना बने तो राज्य का भला हो जाए। पर मित्रों, 99 के फेर में कोई पड़ा बाहर निकला है आज तक? हरदा अब प्रायश्चित करना चाहते हैं। त्रिवेंद्र दा तो संघ के आशीर्वाद से गंगा नहा ही गए। मोदी लहर में एक बार और भाजपा के आने की उम्मीद में निशंक को निशंक रूप से अपनी वापसी की कोई शंका शायद ना हो। उत्तराखंड की जनता असमंजस में है कि इस बार किस पर भड़ास निकालें, भाजपा पर या कांग्रेस पर? क्योंकि जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो तो दुकान अपनी बढ़ा गए। मुख्यमंत्री के 5 साल पूरे होते नहीं हैं, यहाँ 2 साल बाद दूसरा आके बोल देता है तेरा बहुत हो गया, चल हट, अब मेरा नंबर है। उत्तराखंड राज्य के साथ यह दुर्भाग्य रहा है कि उदय से लेकर अब तक राजनीतिक अस्थिरता का जिन्न पीछा नहीं छोड़ रहा है इस राज्य का। अंतिम सरकार बनी तो कमान भाजपा के वयोवृद्ध नेता नित्यानंद स्वामी के हाथों में आई, लेकिन बेचारों को महज 11 महीने बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी। सीएम की कुर्सी पर 30 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी की ताजपोशी हो गई, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए। नवोदित राज्य में प्रथम बार चुनाव हुए, सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई, पहली निर्वाचित सरकार बनी तो उसमें भी नेतृत्व किसके हाथों में रहे इसे लेकर उहापोह ही बना रहा। हालांकि बाद में देश के कद्दावर नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी को बागडोर सौंपकर इस असंतोष को थामने की भरपूर कोशिश की गई, मगर अस्थिरता का आलम यह था कि जिन्न पूरे 5 साल तक सिर उठाता रहा अस्थिरता का। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी ने 2 मार्च 2002 को सत्ता संभाली। 7 मार्च 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ और जनता ने कांग्रेस से मोह भंग करते हुए कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। इस बार सूबे की दूसरी निर्वाचित सरकार भी अस्थिरता से बच नहीं पाई। पिछली सरकार जैसा आलम इसमें भी रहा। पहले सूबे की मुखिया की कुर्सी के लिए जंग छिड़ी तो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी को कुर्सी सौंपकर इस पर काबू पाने का प्रयास किया गया। भुवन चंद्र खंडूरी ने 11 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन भीतर ही भीतर चिंगारी सुलगती रही। कभी दिल्ली दौड़ तो कभी माननीयों की गुप्त बैठकें बेहाल करती रहीं। नतीजा यह हुआ कि 23 जून 2009 को भुवन चंद्र खंडूरी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। सीएम की कुर्सी पर 24 जून 2009 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ताजपोशी कर दी गई, लेकिन डॉक्टर निशंक का कार्यकाल भी अस्थिरता की भेंट चढ़ा। उनकी सरकार के ऊपर जमकर घोटालों के आरोप लगे। विपक्ष के साथ साथ भाजपा के भीतर सक्रिय गुट भी डॉक्टर निशंक को सीएम की कुर्सी पर ज्यादा समय तक टिकने न देने की कसम खा चुका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 10 सितंबर 2011 को नेतृत्व परिवर्तन फिर हुआ एक बार, और सत्ता की चाबी इस बार दोबारा भुवन चंद्र खंडूरी के हाथों में आई। 11 सितंबर 2011 को भुवन चंद्र खंडूरी सीएम की कुर्सी पर दूसरी बार ताजपोशी की गई उनके। इस बीच राज्य में तीसरा विधानसभा चुनाव हुआ। भुवन चंद्र खंडूरी को जरूरी बताते हुए भाजपा चुनाव मैदान में उतरी। जिस चेहरे को भाजपा ने जरूरी बताया वही चेहरा अपनी विधानसभा सीट से हार गया। भाजपा की इन चुनावों में बुरी तरह हार हुई। जनता जनार्दन ने उत्तराखंड का भाग्य कांग्रेस के हाथों में दिया। एक बार फिर कांग्रेस ने उत्तराखंड में मौजूद गुटबाजी को पाटने की दृष्टि से वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन तो कर दिया, लेकिन हरीश रावत गुट उनकी ताजपोशी के दिन से ही हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया।
विजय बहुगुणा के कार्यकाल के दौरान केदारनाथ आपदा आई। इस भारी भरकम जान माल के नुकसान की भेंट विजय बहुगुणा की कुर्सी चढ़ गई। हाईकमान ने विजय बहुगुणा को 31 जनवरी 2014 को गद्दी से उतारा। 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत के सिर देर से ही सही लेकिन सीएम का ताज सज गया, पर यह ताज बरकरार न रह पाया। एक स्टिंग ऑपरेशन ने उनकी कुर्सी के पाए हिला दिए, जिसके कारण 27 मार्च 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यह राष्ट्रपति शासन 21 अप्रैल 2016 तक लागू रहा। बाद में फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के बाद हरीश रावत के हाथ प्रदेश की कमान पुनः आ गई और उन्होंने फिर 18 मार्च 2017 तक प्रदेश में राज किया। फिर राज्य में चौथी बार विधानसभा चुनाव हुए। इस बार जनता ने कांग्रेस को हाथ जोड़े और सत्ता भाजपा के हाथों में सौंप दी। कभी कांग्रेस कभी भाजपा। भाजपा हाईकमान ने सभी कयासों को विराम लगाते हुए संघ के नजदीक रहने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत को 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड की सत्ता सौंपी। वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 सालों में भाजपा कांग्रेस आपस में ही सत्ता का खेल खेलती रही हैं। कभी सत्ता भाजपा के हाथ है तो कभी कांग्रेस के हाथ है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन लड़ा वह हाशिए पर पहुंच चुका है। आज हालात ये हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल राजनीति में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। केवल उत्तराखंड नहीं, यही हाल बसपा सपा जैसी पार्टियों का भी है। सपा तो अपना प्रदेश अध्यक्ष तक घोषित नहीं कर पा रही है। आइए जरा इतिहास का पन्ना पलटते हैं और आपको ले चलते हैं उन दिनों में जब पर्वतीय जिलों में पृथक राज्य आंदोलन का बिगुल बज रहा था। इस राज्य को प्राप्त करने के लिए मातृशक्ति का अतुलनीय बलिदान है। क्रांतिकारी गीतों से युवाओं में जोश भरा जा रहा था। आंदोलन का मुख्य केंद्र देहरादून से लेकर पर्वतीय जिलों तक आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो का नारा गगन चूम रहा था। आंदोलन को अंजाम के शिखर तक पहुंचाने में हर वर्ग के लोगों की भूमिका रही। उत्तराखंड आंदोलन को क्रांतिकारी रूप में तब्दील करने के पीछे भले ही आरक्षण का मुद्दा रहा हो, लेकिन 4 अगस्त 1994 की मध्य रात्रि को आमरण अनशन पर बैठे इंद्रमणि बडोनी को प्रशासन द्वारा जबरन उठाने से पूरे गढ़वाल और कुमाऊं ने आंदोलन में उग्र रूप धारण कर लिया। जगह जगह धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, जिसमें छात्र संघ, व्यवसायी, शिक्षक समेत हर वर्ग के लोगों ने भागीदारी की, जिसका परिणाम यह हुआ कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, वह उम्मीदें आज 19 साल बाद भी जस की तस हैं। इस उम्मीद में पड़ी हैं कि कभी तो सपनों का उत्तराखंड बनेगा। फिलहाल तो खादीधारी दोनों हाथों से उत्तराखंड को दुधारू गाय समझकर अपना पेट भरने में लगे हैं। अरे पहले गांव बसा तो लो भाई।